बच्चों, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा हल बता रही हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, प्रश्नानां सन्मुखे अंकाः प्रदत्ताः। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके सामने अंक लिखे हुए हैं। पहला है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पठितः पदे प्रत्ययः अस्ति। पठितः में त प्रत्यय है। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। धनवान में मतु प्रत्यय है। अजा इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। अजा में टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है कहलाता है। ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय धातु के पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय होता है क्तवा के स्थान पर। विहस्य इसमें ल्यप है। कुंडलः सदाचारी ब्राह्मणः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसमें विशेषण बताना है। सदाचारी ब्राह्मण ये कुंडल की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण है। श्रवणः पितृभक्तः आसीत्, इसमें विशेष्य बताना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर श्रवण इसकी विशेषता बताई जा रही है। पितृभक्तः श्रवणः। वृद्धा धेनुः दुग्धम न ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। धेनुः ये विशेष्य है। एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखत। गुणी किं वेत्ति। गुणी गुणं वेत्ति। मनुष्याणां महान् रिपुः कः। मनुष्याणां महान् रिपुः आलस्यः। कृषिकायः कः आसीत्। अभियुक्तः होगा। कृषिकाय था अभियुक्त। कृतज्ञता पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। कृतज्ञता का विलोम कृतघ्नता। मुखम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम वक्त्रम आननम ये मुखम के पर्यायवाची हैं। सुलभः पदस्य विलोम पदम किम। सुलभ का विलोम पद है दुर्लभः। सूर्यः पदस्य पर्याय पदम लिखत। सूर्यः का पर्यायवाची है भानुः। दिनकरः। रिक्त स्थानानि पूरयत्। फल शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः रूपं फलम् अस्ति। रमा शब्दस्य तृतीया विभक्तेः रूपं रमया अस्ति। बालकात् पदे पंचमी विभक्तिः अस्ति। मुनौ पदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति। प्राचार्यः पदे प्र उपसर्गः अस्ति। संस्कारः पदे सम उपसर्गः अस्ति। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अवदन इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। न अवदन में बहुवचन होता है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। आम। पास्यति पदे लट् लकारः अस्ति। न पास्यति में लृट् लकार होता है। हनिष्यति पदे हन धातु अस्ति। आम। हनिष्यति में हन धातु है। कया अव्यय पदम अस्ति। अब यहाँ कया है तो कया अव्यय पद नहीं होता, यह सर्वनाम पद है। और यहाँ कथा अगर होगा तो कथा भी अव्यय पद नहीं है। कथा भी संज्ञा पद है। अगर यहाँ पर कदा होता तो कदा अव्यय पद होता, तो यहाँ पर न लिखेंगे। कथा और यहाँ पर कथा या कया दोनों अव्यय पद नहीं है। इदानीम अव्यय पदम अस्ति। आम। युग्म मेलनम कुरुत सज्जनः, इसमें व्यंजन संधि है। मनः हरः मनोहरः। पीतांबरः बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। महेशः गुण संधि। यण संधि इत्यादि में है। फिर है प्रश्न 6, 2 नंबर का है ये। तो इसमें हम एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। जनः किमर्थं पदातिः गच्छति। जनः अर्थकार्येण पीडितः बसयानं विहाय पदातिः गच्छति। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः।
व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति विचार्य पलायितः। प्रश्न 7, कविः कुत्र सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति? कविः एकान्ते कान्तारे सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति? अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? अस्माभिः फलछाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति? जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। प्रश्न 9, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। स्वस्थजीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयं? स्वस्थजीवने स्वच्छवातावरणे भ्रमणीयं। निधनः जनः लिखा है, ये निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्? निर्धनः जनः परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति? मयूरः पिच्छान् उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। वस्तुतः चौरः कः आसीत्? वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति? अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततयः। प्रश्न 12, वाच्य परिवर्तनं कुरुत। कोपि द्वे, किन्हीं दो का वाच्य परिवर्तन करना है। कृषकः ग्रामं गच्छति। प्रश्न 12, वाच्य परिवर्तनं कुरुत। कोपि द्वे, कृषकः ग्रामं गच्छति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य है ये, इसमें कर्मवाच्य में बदलने के लिए पहले कृषकः को तृतीया विभक्ति में कर देंगे और ग्रामम को प्रथमा विभक्ति। गच्छति का आत्मनेपदी जैसा रूप चलाएंगे और उसमें य का आगम होता है। कृषकेन ग्रामं गम्यते। मया पुस्तकं पठ्यते, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। मया का अहम कर देंगे प्रथमा विभक्ति में, अहम पुस्तकं पठामि। तीसरा है रमापत्रं लिखति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। रमा को तृतीया करेंगे, रमया पत्रं लिख्यते। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति? बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम। ये सुरभि इंद्र को कह रही है। सुरभि इंद्रम प्रति कथयति। मामप्येवम् एव अतुदन् एते वानराः। ये सिंह कह रहा है हाथी से, तो सिंह गजं प्रति कथयति। भवान् कुतः भयात् पलायितः? धूर्तः शृगालः व्याघ्रं प्रति कथयति। धूर्त शृगाल कह रहा है व्याघ्र से। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। प्रकृतेः में अंडरलाइन है, रेखांकित है ये। यहाँ प्रकृति जो है स्त्रीलिंग है, तो कस्याः करेंगे। मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना। चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। कस्य, चौरस्य है षष्ठी विभक्ति है तो कस्य करेंगे। कस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। केषां सुविभक्तता
व्यायामेन संभवति। बहुवचन है इसलिए केशाम किया है। अधोलिखितेषु द्वयोः अशुद्धकारक वाक्ययोः शुद्धि करणीया। शिवम नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है, शिवाय नमः होगा। कृष्णम नवनीतम रोचते, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी होती है। कृष्णाय नवनीतम रोचते। कृषकः ग्रामे गच्छति, यहाँ ग्रामम प्रति है, द्वितीया होगी। कृषकः ग्रामम गच्छति। सैनिकः अश्वेन पतति, अलग होने के योग में पंचमी होती है, तो यहाँ पर अश्व में पंचमी हो जाएगी। सैनिकः अश्वात् पतति। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किञ्चित् वित्तम् उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा सः पिता तनुजस्य, सी की जगह सह है, तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकार्येण पीडितः स बस यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। कीदृशः जनः परिश्रमं करोति? इसका उत्तर होगा निर्धनः जनः परिश्रमं करोति। रात्रि निवासं कर्तुं सः कुत्र अगच्छत्? इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश में है ही नहीं। रात्रि निवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः, किसी गृहस्थ के पास गया। पिता किमर्थं व्याकुलं जातः? पुत्रस्य रुग्णताम् आकर्ण्य पिता व्याकुलं जातः। अगला पैराग्राफ है गद्यांश। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि सः दीनः इति जानन् अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति, इतरमिव दूरं वोढुं सः न शक्नोति। एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव तादृशं वात्सल्यं कथम् इति इन्द्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत्। सा पुत्रस्य किं दृष्ट्वा रोदिति? सा पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदिति। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा का अश्रुपूरितः? अश्रुपूरिता होना चाहिए, का है तो पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा सुरभिः अश्रुपूरिता। कः कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति? वृषभः कृच्छ्रेण। यहाँ सह जो है सर्वनाम है और ये वृषभ के लिए आया है, तो सह की जगह हम वृषभः लिखेंगे। वृषभः कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। श्रमक्लमं पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रमेण किं भवति? श्रमेण क्लमः भवति। शरीरं व्यायामात् किम् उपजायते? शरीरं व्यायामात् आरोग्यम् उपजायते। आरोग्यं कस्मात् उपजायते? आरोग्यं व्यायामात् उपजायते। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसेतति। केन समः बन्धुः न अस्ति? उद्यम समः बन्धुः न अस्ति। महान् रिपुः कः अस्ति? आलस्यम्।
महान् रिपुः आलस्यम् अस्ति। कं कृत्वा नरः न अवसीदति? उद्यमं कृत्वा नरः न अवसीदति। फिर अगला प्रश्न नाट्यांश पर आधारित है, गद्यांश। नाट्यांश के नीचे प्रश्न के दिए हैं, उनके उत्तर लिखना है। सिंह क्रोधेन गर्जन भो वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। राजा तु रक्षतः भवति परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि। तर्हि कश्चन अस्मान् रक्षिष्यसि? कः कथयति अहं वनराजः अस्मि? कौन कह रहा है? सिंह कथयति। सिंह कथयति अहं वनराजः अस्मि। सर्वे मिलित्वा कं तुदन्ति? सर्वे मिलित्वा सिंहं तुदन्ति। भवान् तु भक्षकः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम् अस्ति? भवान् तु भक्षकः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं तु अस्ति। अथवा वाले है में देखेंगे व्याघ्र चित्र कौ अरे किं वनराजपदाय सुपात्र चीयते एतदर्थं तु आवामेव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। सिंह तूष्णीं भव भोः युवामपि मत्सदृशो भक्षकौ न तु रक्षकौ। एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। वक्रः सर्वथा सम्यक् उक्तं सिंहमहोदयेन। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, परम् अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति एवं राजेति निश्चितव्यम्। अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः न एवं नास्ति। यहाँ बकः है, वक्रः की जगह बकः कर देंगे। वन्यजीवाः कम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। इसको नहीं मान रहे थे, वन्य जीव सिंह को नहीं मान रहे थे रक्षक पद के योग्य। वन्यजीवाः सिंहं रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। केन बहुकाल पर्यन्तं वने शासनं कृतं? सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं वने शासनं कृतं। सिंह सदृशौ भक्षकौ कौ? सिंह सदृशौ भक्षकौ व्याघ्र चित्रकौ। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है। कोष्ठक में 4 पद दिए हैं, सही पद को सही स्थान पर लिखना है। सदृशं किंचित स्थौल्योपकर्षणं नास्ति व्यायामेन। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञ के समान स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक् इति नाम्ना अपि ज्ञायते। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितश्लोकद्वयं लिखत। 2 सुभाषित लिखने हैं पाठ्यपुस्तक से। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है वो आपको अपने स्मरण शक्ति के आधार पर अपनी शेमुषी भाग 2 से ही लिखने हैं। स्वस्य प्राचार्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। स्वमित्रस्य कृते आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। ये दोनों की लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। के बाद है अपठेत। संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति सुखम च धनेन एव प्राप्तुं शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य पार्श्वे धनं भवति सः सुखेन शेते। निर्धनं पुरुषं तु मित्राणि अपि त्यजन्ति। चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। धनहीनो अपि सुखी भवति। सुखं तु मनसा अनुभूयते। यत्र सन्तोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम्। संसारे जनाः किम् इच्छन्ति? सुखम् इच्छन्ति। सुखं कथं प्राप्तुं शक्यते? सुखं धनेन एव प्राप्तुं शक्यते। कं पुरुषं मित्राणि अपि त्यजन्ति?
निर्धनं पुरुषं तु मित्राणि अपि त्यजन्ति। काभ्यां प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति, चौर्येण कपटेन प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। वस्तुतः सुखं कुत्र वर्तते? वस्तुतः सुखं तु मनसा अनुभूयते। वस्तुतः सुखं तो मनसा वर्तते। इसके बाद निबंध है संस्कृत भाषायाः महत्वं, पर्यावरणं, हिमालयः, भारतीया संस्कृतिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।